नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार खरे आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज लेके चल रहा हूं बुंदेलखंड के प्राचीन तालाब यज्ञ सागर में। तो साथियों, हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो इसमें हम बुंदेलखंड में जल संवर्धन की जो बात होती है, जो प्राचीन जल संवर्धन के स्रोत हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें और उनमें जो सुधार होने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में आप भी हमारे अपनी राय दें। और बुंदेलखंड के जो सूखा की जो समस्या से जूझता हुआ प्रदेश है, जिसके लिए सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ प्राचीन उसमें तो ये है साथियों, यज्ञ सागर तालाब। तो आज हम आप सबको यज्ञ सागर तालाब लेके आए हैं। तो देखिए साहब, इसका नाम यज्ञ सागर है। और यज्ञ सागर क्यों है, एक प्राचीन इसका बताते हैं कि ये जब कलयुग के प्रारंभ में राजा जनमेजय ने यहाँ पर एक सर्प यज्ञ करवाया था, और वो सर्प यज्ञ पृथ्वी के मध्य में हुआ था। तो अब पृथ्वी के मध्य में हुआ था या भारतवर्ष के मध्य में हुआ था, हो सकता है भारतवर्ष के मध्य में ही हुआ हो। तो ये उस समय एक सर्प यज्ञ हुआ था। तो ये यहाँ पर एक वेदी है, वेद का है, तो इस तालाब के अंदर है। तो जो यज्ञशाला पूरी की पूरी जब तालाब खाली हो जाता है तब ये दिखाई देती है। और यह चंदेलकालीन तालाब है और बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है यह प्राचीन जो है जल संवर्धन का। और जब बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा कहीं भी तालाब नहीं थे, कोई बसाहट नहीं थी ठीक से, तो चंदेली शासकों द्वारा पहले जल संवर्धन के जो काम करवाए गए उनमें तालाबों का निर्माण कराया गया और बहुत ही अच्छे बांध उन तालाबों में बनवाए गए। तो जो उनके बांध का आकार रहता है वो भी बहुत अच्छा पत्थरों से बनाया जाता है। पूरा चंद्राकार उनका बांध बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। यह यज्ञ सागर तालाब है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा है उसके जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में ये पड़ता है। ग्राम मड़वाराजगढ़ और लड़वारी का यह यज्ञ सागर तालाब है। ये बहुत प्राचीन है। इसको जो है, जो बुंदेलखंड में चंदेलकालीन शासन रहा, तो चंदेलकालीन शासकों के द्वारा यह तालाब का निर्माण करवाया गया है। बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ जो है जो देखने को मिलता है कि हर तीसरी वर्ष सूखा का रहता है। तो जो मैनेजमेंट जो पानी का जो राजा महाराजाओं ने के समय में जो उन लोगों ने किया है, तो ये उसी को देखते हुए इस पानी के मैनेजमेंट को उनने ध्यान दिया है, ज़्यादा तालाब बनवाए हैं। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो 3 साल भी पानी अगर नहीं बरसता था तो इतने ये तालाब इतने ज़्यादा वो पानी अपने पास स्टॉक रख सकते थे कि उस पानी से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर पानी वर्षा नहीं हो रही है, सूखा से कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, कम वर्षा भी हो रही है तब भी चल जाता था। लेकिन अब ये हज़ारों साल पुराने तालाब हैं, इनमें इतनी गाद भर गई है कि इसी तालाब की अगर हम बात करें तो इस तालाब में जो है आप देखिए कि देखिए कि जो आप देखिए कितनी जो मिट्टी इसमें अंदर गाद के रूप में भर गई है कि अगर देखा जाए तो इसकी कम से कम 15 फीट वहाँ वहाँ की बात करें, अगर हम बांध के पास की बात करें तो वहाँ आज बांध के टॉप लेवल से अगर नीचे की अगर गहराई की बात करें तो 20 फीट से ज़्यादा गहराई पहले 20 और 25 फीट गहराई वहाँ हुआ करती थी। आज वहाँ देखिए आप वहाँ पर 10 फीट भी गहराई नहीं बची है। तो ये जो बात होती है तो 10 फुट के आसपास गाद
यहाँ इसमें आज तालाब में भर गई है। इतना बड़ा एरिया है इसका। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ बहुत पानी भरा रहता था। आज ये स्थिति है कि यहाँ अब इस बार अच्छी वर्षा हुई थी, लगभग औसत वर्षा 1300-1400 के आसपास रही थी यहाँ की मिलीमीटर। तो ये औसत वर्षा अच्छी हुई थी। वो तालाब भी पूरा भर गया था, जबकि पिछली साल 2 साल से कम वर्षा हो रही थी। तो इस बार बहुत अच्छा पूरा तालाब भर गया था। अब आप देखिए, ये तालाब पूरा यहाँ से खाली हो गया है। और यहाँ जो बीच में ये टापू रहता है, इस टापू के पास में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ ये टापू है। तो इस टापू पर आप देखिए, इसके इस तरफ का पूरा इलाका जो है, ये भराव क्षेत्र पूरा खाली हो गया है। और इतनी गाद यहाँ भर गई है कि जो पानी जो है, अब 1 साल का अगर पानी बरसता है तो वो दूसरी साल पूरी साल नहीं हो, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सरकार जो है जल संवर्धन के काम, बहुत सारे काम करवा रही है, चाहे मनरेगा से करवा रही हो। और तो ये जो पानी की जो समस्या है, सरकार ने इसको माना है। हम समझते हैं कि इसको सरकार ने भी माना है कि बुंदेलखंड में बहुत ही ज़रूरी है कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो ये जो व्यवस्था करने की बात आ रही है, तो आप ये समझिए कि यहाँ आप इतने इस पूरे बुंदेलखंड के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने नदी से नदी जोड़ो योजना, जो अभी केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य किया। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है, और हम शासन प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि बुंदेलखंड में जो बढ़ता हुआ पलायन, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है, वो यहाँ की सूखा जो ड्राउट होती है, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्ट डालती है। तो आप जो है इस बात को हम चाहते हैं कि हमारी सरकार से हमारी ये निवेदन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी प्राचीन तालाब हैं, उनका मरम्मतीकरण और गहरीकरण आवश्यक रूप से करवाएं। इसी तालाब की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक ही तालाब की बात करें इसमें, तो आप ये समझ लो कि इसमें एक मछुआ समिति भी बनी हुई है, और यहाँ जो है मछली पालन का बहुत बड़ा काम होता है। तो मछली पालन से यहाँ 4-5 गांव हैं यहाँ पर, जहाँ केवट जाति के जो लोग निवास करते हैं। तो उन गांव उन 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 परिवारों की बात करें तो करीब 350 परिवार हैं जो मछली पालन के उस पर निर्भर हैं। और जब सूखा पड़ती है तो यही सब लोग बाहर पलायन करते हैं। तो जो माइग्रेशन की यहाँ की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो इसीलिए आती है कि वो लोगों की जो स्थायी आजीविका है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सरकार का हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये जो बुंदेलखंड के जो तालाब हैं, इन तालाबों में जो आप ध्यान दें वो, और यहाँ पर लोगों का जो रोज़गार है वो सुरक्षित रहे। और जो खेती की व्यवस्था है, पानी आप इसमें देखिए, आप पानी का इतना बढ़िया ये स्रोत है कि यहाँ से 150 से ज़्यादा लोगों के खेतों की सिंचाई होती है, 150 एकड़ से ज़्यादा। तो बुंदेलखंड को सूखा को सरकार ने माना है। और आप देखिए कि केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी बड़ी परियोजना यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो इसका शुभारंभ किया है, तो अब हमें लगता है कि वो इतनी बड़ी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप बुंदेलखंड के बारे में इतना मतलब आपने गंभीरता से लिया कि जल एक बहुत बड़ा संकट है यहाँ के लिए। और जो पानी की जो कमी रहती है, उससे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जो बुंदेलखंड में जो चंदेलकालीन और जो बुंदेला शासकों के द्वारा बनाए गए तालाब हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं जिनसे बड़ी सिंचाई की व्यवस्थाएं भी होती रही हैं। तो उनके रख रखाव, उनके मेंटेनेंस का कार्य ज़रूर देखा जाए। और ये जो हमारे इस तालाब की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें इतनी गाद भर गई है कि अगर इसकी सफाई हो जाती है और इस तालाब का गहरीकरण हो जाता है,
तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पानी का संकट नहीं रहेगा। और यहाँ के जो जो मछुआरे हैं, जो मछुआ संघ समिति के सदस्य परिवार हैं, उन सब की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी। और साथ में यहाँ के जो आसपास के जो वाटर रिचार्ज, यहाँ के जो जल स्रोत हैं, उनका वाटर रिचार्ज होने का ये बहुत बड़ा साधन है ये तालाब। और दूसरा कि यहाँ से जो तालाब से सिंचाई होती है वो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदृढ़ होंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, उनसे हमारा निवेदन है। और सरकार मध्य प्रदेश शासन से भी हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो इस यज्ञ सागर तालाब है, ये बहुत प्राचीन हजारों साल पुराना तालाब है। और इसमें इतनी जो इसकी जो व्यवस्था है वो करें। और साथियों, जो बुंदेलखंड की जो आप छटा है बहुत ही शानदार है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि इन तालाबों के पास पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएं और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, पहाड़ियाँ और ये गांव और यहाँ के जो तालाब हैं, तो यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हम यही चाहते हैं। और साथियों, ये हमारे चूँकि बहुत पास का तालाब है, तो हमें बहुत छोटे से ही हम यहाँ आए, तो हमारा इससे बड़ा लगाव है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की आजीविका और सुनिश्चित हो। और तालाब का गहरीकरण सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। साथियों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें आशा है कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में जो इसी तरह आप लोगों के साथ आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे।